नमस्कार, मैं निकेश। आज बीए पार्ट वन ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए एक विशेष टॉपिक पर बात करूंगा। आज का टॉपिक है बौद्ध दर्शन और उसका प्रथम आर्य सत्य। पिछले इंटरेक्टिव क्लास में मैंने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र पर बात की थी। आज मैं बौद्ध दर्शन और उसके प्रथम आर्य सत्य पर बात करूंगा। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होगी। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, या हम यूं कहें कि महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक हैं। हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने युवावस्था में ही अपने घर का त्याग कर दिया और उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। काफी कम उम्र में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। कठिन साधना से उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया और तब वे बुद्ध कहलाए। तो महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वह मौखिक हुआ करते थे। उनके उपदेश जो थे वह मौखिक थे। बाद में उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को, उनके वार्तालाप को संकलित किया और वह संकलन था त्रिपिटक। त्रिपिटक जिसका अर्थ है तीन पिटक, तीन पिटारा। और इस तीन पिटारे में था विनय पिटक, पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और उनके वार्तालापों का संकलन है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। ये तीनों पिटक त्रिपिटक कहलाए। और इसी त्रिपिटक से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है जिसको धम्मपद कहा गया। धम्मपद बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है और यह सूत पिटक का एक अंग है। तो ये तो थी बौद्ध दर्शन के ग्रंथों के बारे में एक जानकारी। और बौद्ध दर्शन का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वह त्रिपिटक ही। और उसके बाद में बौद्ध दर्शन से संबंधित कई ग्रंथों का प्रणयन हुआ, जैसे कि मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में भी बुद्ध के उपदेश और बुद्ध के विचार हमें मिलते हैं। फिर यदि हम आगे बढ़ें तो यह देखते हैं कि बुद्ध ने अपना जो विचार दिया
वह मूल रूप से चार आर्य सत्यों के माध्यम से दी। आप लोगों को मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है बौद्ध दर्शन और उनका प्रथम आर्य सत्य, तो मैं आज इसी पर बात करना चाहूंगा। तो बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्यों की चर्चा मिलती है। बुद्ध ने अपने विचारों को इन्हीं चार आर्य सत्यों के माध्यम से रखा है। बुद्ध ने यह कहा है कि यह समस्त संसार दुखमय है, यह जन्म दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, संयोग दुखमय है, वियोग दुखमय है, रोग दुखमय है। और इस रूप में उन्होंने कहा कि यह संसार दुखमय है। जब हम संसार को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं तो हमें इसकी अनुभूति होती है कि संसार में दुख ही दुख है। और जब महात्मा बुद्ध ने दुख की बात की और उन्होंने कहा कि सर्वम दुखम, तो यह उन पर आक्षेप लगाया गया कि वह निराशावादी, क्योंकि उन्होंने समस्त संसार को दुखमय बताया। लेकिन वास्तविकता इससे परे थी। उन्होंने प्रथम आर्य सत्य में दुख का वर्णन किया, दुख के बारे में बतलाया। तो उन्होंने द्वितीय आर्य सत्य में बताया दुख का कारण, दुख का कारण है क्या। फिर तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने यह बतलाया कि दुख का निरोध है, अर्थात दुख निरोध का उपाय है। और उस उपाय के रूप में उन्होंने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण का वर्णन किया। चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का मार्ग महात्मा बुद्ध ने बतलाया। तो उनका चार आर्य सत्य जो कि इस रूप में व्यवस्थित किया गया है कि दुख है उनका प्रथम आर्य सत्य, दुख का कारण है उनका द्वितीय आर्य सत्य है, दुख का निरोध है उनका तृतीय आर्य सत्य है, और दुख निरोध का मार्ग है उनका चतुर्थ आर्य सत्य है। इस तरह से दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, उनका चार आर्य सत्य महात्मा बुद्ध पर कई तरह के आक्षेप लगते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें निराशावादी कहा। अगर वे निराशावादी होते तो उन्हें बुद्ध नहीं कहा जाता। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि वे अनभिज्ञ हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास ज्ञान नहीं होता तो वे बुद्ध नहीं कहलाते। लोगों ने उनसे तत्वमीमांसीय प्रश्नों को पूछा, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, जन्म मरण का क्या खेल है, संसार क्या है, संसार में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो इन सब प्रश्नों पर बुद्ध मौन रह जाते थे, चुप हो जाते थे। तो लोग उन पर यह आक्षेप लगाते थे कि वे अनभिज्ञ हैं,
उन्हें तत्व मीमांसीय ज्ञान की अनुभूति नहीं है। तो कुछ लोगों ने उनके मौन रहने पर यह भी कहा कि जरूर इसके पीछे कुछ विशेष बात रही होगी। तो इस रूप में प्रथम आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि यह संसार दुखमय है, यह समस्त संसार दुखों से भरा पड़ा है। जन्म है तो दुख है, मृत्यु है तो दुख है, रोग है तो दुख है, बुरे लोगों का संयोग है तो दुख है, अच्छे लोगों का वियोग है तो दुख है। यानी इसका अर्थ है कि जीवन का हर क्षण दुखों से भरा पड़ा है। इसी दुख की चर्चा महात्मा बुद्ध अपने प्रथम आर्य सत्य में करते हैं और वह तत्व मीमांसीय प्रश्नों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। जब लोग उनसे तत्व मीमांसीय प्रश्न पूछते हैं तो वह मौन हो जाते हैं, उसका उत्तर वे नहीं देते। और उनका ऐसा विचार था कि तत्व मीमांसीय प्रश्नों में लोग उलझ करके अपना जीवन व्यर्थ कर देते, समय बर्बाद कर देते। तो हमें तत्वमीमांसीय प्रश्नों में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें निर्वाण या मोक्ष अथवा दुख के निदान पर कार्य करना चाहिए। और इसके लिए हमें बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया और अष्टांग मार्ग का हमें स्मरण कराया। तो प्रथम आर्य सत्य में दुख है, यह संसार दुखमय है, महात्मा बुद्ध ने यह बतलाया। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि महात्मा बुद्ध निराशावादी थे। महात्मा बुद्ध आशावादी थे, क्योंकि उन्होंने दुख निरोध का मार्ग बतलाया, दुख निरोध का रास्ता बतलाया। इसलिए महात्मा बुद्ध या उनका दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी। तो ये था महात्मा बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य कि दुख है और यह समस्त संसार दुखमय। अब हम अगले लेक्चर में आप लोगों को दुख के कारण यानी कि द्वितीय आर्य सत्य पर अपना विचार रखूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।